हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, जो कि एक आईटी सेक्टर की कंपनी से रिलेटेड है। सो ये जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करती है, डिजिटल सॉल्यूशंस में काम करती है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स में काम करती है। सो ये जो कंपनी की स्पेशलाइजेशन है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज़्यादा है। सो ये जो कंपनी है वो यूएसए, जापान, चाइना, थाईलैंड और इंडिया में काम करती है। सो कवर करते हैं न्यूज़ को और शेयर के फंडामेंटल्स को। सो इस शेयर के अगर मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 16,000 करोड़ के आसपास है। सो मिड कैप सेक्टर की ये कंपनी है। सो स्टॉक का पी देखें तो लगभग 54 के आसपास है। आरओसी और आरओई अगर देखें तो 21 और 24% के आसपास है। सो कंपनी जो है डिविडेंड नहीं देती, मतलब ज़्यादा नहीं देती, 0.53% के आसपास है। फेस वैल्यू जो है वो 10 है। सो आपको इन फ्यूचर स्टॉक स्प्लिट और बोनस भी मिल सकता है। सो करंट प्राइस अगर देखें तो 600 के आसपास है और कंपनी का जो हाई है वो 800 के आसपास है। जो कंपनी जो है आपको 200 रुपीज़ के डिस्काउंट पे अवेलेबल है अभी के लिए। सो कंपनी के सेल्स की बात करें तो 622 करोड़ से 652 और 686। सो लास्ट 3 क्वार्टर्स में अगर आप देखोगे तो कंपनी की जो सेल्स है वो हर क्वार्टर के अंदर आपको इंक्रीमेंट ही मिलेगा। सो वहीं अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो 508 से 530 और 553। सो एक्सपेंसेस भी बड़े हैं सेल्स के साथ साथ। कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 70 करोड़ से लगभग 81 करोड़ और अभी के लिए 88 करोड़ हो चुका है। सो कंपनी का ईपीएस अगर देखें, अर्निंग पर शेयर, तो जैसे प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो आपको ईपीएस भी बढ़ते हुए दिखेगा। सो 2.55 से 2.88 और अभी के लिए 3.12 के आसपास है। सो अब बात कर लेते हैं कंपनी के रिजर्व्स और बोरोइंग्स के बारे में। सो कंपनी का अगर आप देखें तो जो रिजर्व्स है वो 691 करोड़ से अभी के लिए अगर आप देखें तो 1040 के आसपास है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर साल कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और बोरोइंग्स की अगर हम बात करें तो 120, जो कंपनी के ऊपर कर्जा है वो भी बढ़ रहा है। बट अगर आप लास्ट के क्वार्टर्स में देखेंगे तो लगभग 3 करोड़ के आसपास का जो कर्जा है कंपनी ने कम किया है। सो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, तो देख लेते हैं कि कंपनी के अंदर न्यूज़ क्या है। सो मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वो कंपनी है केपीआईटी टेक। सो केपीआईटी टेक on Wednesday announced that its board has approved acquisition of four of the Technica Group companies with 80 million euros। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो 640 करोड़ के आसपास की डील है जो केपीआईटी टेक कंपनी है उन्होंने टेक्निका ग्रुप को अक्वायर कर लिया है। सो विद इन 6 मंथ जो है वो पेड कंसिडरेशन टू बी पेड ओवर 6 मंथ्स। द डील इज एक्सपेक्टेड टू बी क्लोज्ड एट एंड ऑफ अक्टूबर 2022। सो नेक्स्ट मंथ के अंदर ही ये जो डील है वो क्लोज होने की पूरी एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो टेक्निका ग्रुप विल बी फुल्ली ओन्ड बाय केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। सो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज पूरा जो शेयर है 100% शेयर वो टेक्निका के अंदर बाय करने वाला है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निका के जो है 4 ग्रुप हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें टेक्निका इंजीनियरिंग जर्मनी, टेक्निका इलेक्ट्रॉनिक्स बार्सिलोना, टेक्निका इंजीनियरिंग स्पेन और यहाँ पे है टेक्निका इंजीनियरिंग यूएसए। सो इसको पूरा 100% शेयर होल्डिंग जो है कंपनी केपीआईटी टेक जो है अक्वायर करने वाली है। सो ये जो खबर है वो केपीआईटी टेक इन्फॉर्म टू एक्सचेंजेस। अगर आप देखोगे तो बीएससी को फाइल करके बताना पड़ता है कि अगर कोई भी कंपनी बड़ा डिसीजंस लेती है या कोई भी अक्वायर करती है या अपने शेयर्स को या अपनी पार्टनरशिप को सोल्ड करती है, तो ये सब जो है बीएससी को इन्फॉर्म करना पड़ता है ताकि जो भी शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के बारे में अवेयर हो जाएं। सो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। सो कंपनी ने जो है बीएससी को फाइलिंग करके बताया है कि ये कंपनी ने 640 करोड़ की जो डील है वो की है। सो टेक्निका जो ग्रुप है वो ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर काम करता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो केपीआईटी टेक है वो भी जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर काफ़ी एक्टिवली रिसर्च और उसके ऊपर काम करती है। सो टेक्निका जर्मनी हैज़ प्रेजेंस इन जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन एंड एशिया विद करंट एम्प्लॉयज़ ऑफ 275। इट इज़ इट्स हेडक्वार्टर्स इन मुनिच जर्मनी, मीनवाइल टेक्निका बार्सिलोना। सो चार जो अलग अलग ग्रुप हैं उनके चार अलग अलग हेडक्वार्टर्स हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हेडक्वार्टर्स इन बार्सिलोना, टेक्निका वीगो जो है प्रेजेंस स्पेन में है। सो उनकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 4 है। सो इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन वीगो। सो वेयर एज टेक्निका यूएस हैज़ प्रेजेंस विद करंट एम्प्लॉय 4। सो इनका जो है मिशिगन यूएसए के अंदर इनका हेडक्वार्टर्स है। सो ये चार ग्रुप के अंदर जो कंपनी केपीआईटी ने है कि पूरा टेक्निका ग्रुप को ही पूरा अक्वायर कर लिया, 100% ओनरशिप है।
सो न्यूज़ काफ़ी अच्छी है, शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है। इससे होगा क्या कि कंपनी जो है अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएगी अलग अलग ग्रुप्स में। और केपीआईटी टेक एक पेरेंट कंपनी है, उसके अंडर ये सब सब्सिडरीज जैसे जैसे ऐड होती जाएंगी, कंपनी के जो सेल्स हैं वो काफ़ी बढ़ते जाएंगे। सो इससे क्या है कि कंपनी की ग्रोथ भी होगी, प्रॉफिट्स भी अच्छे होंगे, तो प्रॉफिट अच्छे होंगे तो ईपीएस भी अच्छा होगा, और शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि जैसे जैसे सेल्स और प्रॉफिट अच्छे होते जाएंगे तो आपको चार्ट में भी नज़र आएगा। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, आईटी सेक्टर की कंपनी है। और ये जो एक्विजिशन है इससे कंपनी को काफ़ी फ़ायदा भी होगा, क्योंकि ये जो टेक्निका ग्रुप है ये खुद एक ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर काम करती है। तो इससे क्या होगा कि इनकी जो एग्जिस्टिंग ऑटोमोटिव की रिसर्च है या जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको काफ़ी हेल्प होगा। सो अब बात कर लेते हैं चार्ट की। सो आज के दिन आप देख सकते हैं कि लगभग 4% के आसपास की तेज़ी जो थी वो केपीआईटी के अंदर थी, बिकॉज जो न्यूज़ है वो काफ़ी फैक्टर्ड इन है। सो कोई भी कंपनी की अगर पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो आपको चार्ट के अंदर ज़रूर दिखेगा, और वहीं अगर नेगेटिव न्यूज़ होगी तो आपको चार्ट के अंदर नेगेटिव न्यूज़ भी 101% रिफ्लेक्ट होगी। तो कंपनी का मैंने जो है 5 साल का चार्ट निकाला है। सो अगर आप देखो तो लगभग 2020 के आसपास ही इसकी लिस्टिंग जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर हुई है। सो अगर पिछले 2 साल में अगर हम देखें तो लगभग 449% के आसपास के रिटर्न जो है कंपनी ने जनरेट करके अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तो लगभग 20% के आसपास के डिस्काउंट रेट पे आपको ये कंपनी अभी भी अवेलेबल है। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, इनके फंडामेंटल्स भी हमने रिसर्च करके देखे जो कि काफ़ी अच्छे थे। सो कंपनी जो है आपको अच्छे खासे डिस्काउंट रेट पे मिल रही है, तो आप इसको भी स्टैगर्ड वे में बाय करके चल सकते हैं। सो अपकमिंग जो क्वार्टर के रिजल्ट्स होंगे वहाँ पे भी आपको पता चलेगा, और जैसे जैसे क्वार्टर्स पास होते जाएंगे इनके एक्विजिशंस जो है एक्विजिशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी, और टेक्निका के जो भी रेवेन्यूज़ होंगे वो केपीआईटी के सेल्स में आपको जैसे जैसे दिखने लगेंगे। 100% जैसे ही एक्विजिशन हो जाएगा तो टेक्निका के जितने भी सेल्स हैं या उनके जितने भी प्रॉफिट है वो सब आपको केपीआईटी के शीट में मिलेंगे, जो भी उनकी क्वार्टर शीट आती है, रिजल्ट शीट, फाइनेंशियल रिपोर्ट। सो वहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। सो आपको उससे भी अंदाज़ा लगेगा कि इनका जो एक्विजिशन है वो कितना पॉजिटिव है, या टेक्निकल ग्रुप जो है वो कितना रेवेन्यू केपीआईटी टेक के अंदर ऐड कर पाता है। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर केपीआईटी टेक, और काफ़ी बड़ी न्यूज़ है कंपनी के लिए, क्योंकि 646 करोड़ के आसपास की बहुत बड़ी डील है, 80 मिलियन यूरोस के आसपास। सो अगर आप कंपनी को होल्ड करते हैं तो होल्ड करके रखिए, और बाय करना चाहते हैं तो स्टैकर्ड वे में, एसआईपी के वे में बाय करके चल सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब।